जय बाबा सिद्ध गोरैया नाथ। आज था संडे और हम निकल पड़े बाबा जी के धाम को, जो कि हमारी दुकान से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जम्मू के सांबा जिले के अंदर स्वांखा गांव में स्थित है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ बहुत ही अच्छी दुकानें लगी हुई है। मुख्य द्वार पर भैरवनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है और बाबा जी का नाम लिखा हुआ है। और ये पीठासीन बाबा जी हैं अभी के। ये मुख्य द्वार का अंदर से दृश्य है और ये मंदिर प्रांगण है। ये मंदिर का पिछला द्वार है और इसके सामने ही पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हर साल सिद्ध स्वांखा में एक वार्षिक सार्वजनिक मेला और दंगल का आयोजन भी किया जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले का सदियों से बहुत महत्व है और जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वे मेले में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। और मंदिर बोर्ड द्वारा मेला समारोह का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर परिसर में बना हुआ पवित्र सरोवर है, जिसमें लोग डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मन्नत मांगते हैं और मंदिर में मत्था टेकते हैं। यहाँ पर मंगलवार और रविवार को बड़ा मेला लगता है। 20वीं सदी की शुरुआत में गुरु गोरखनाथ जी के नेतृत्व में नाथ समुदाय उत्तर भारत में आया और यहाँ उन्होंने कई बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करना शुरू किया। वे कच्चा धागा बांधते थे और पवित्र मिट्टी विभूति को दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाकर इस क्षेत्र में मानवता का संदेश दिया और नाम और शोहरत अर्जित की। स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता कर्मी को दिल से सैल्यूट। और यहाँ पे शनिदेव जी महाराज विराजमान है। जय शनिदेव जी महाराज। ये बाबा जी की समाधि है। कोई संत थे जिनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर। ये सारी बाबाओं की समाधियाँ हैं जो जो मंदिर में सेवा दी है या जो भी नाथ संप्रदाय से थे, उन सब की समाधियाँ बनी हुई है छोटी छोटी। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य मंदिर का। और मंदिर के बाहर रक्षक भैरवनाथ जी बैठे हैं। ये भैरवनाथ जी भगवान का मंदिर है। भैरवनाथ जी की मूर्ति। जय भैरवनाथ। यहाँ से फिर गोरखनाथ जी के शिष्य बाबा श्री गोरैया नाथ जी का मंदिर है, जो तालाब के सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। ये समाधि स्थल है बाबा सिद्ध गोरैया नाथ जी का, जहाँ से हमने अंदर प्रवेश किया और बाबा जी की पवित्र समाधि के दर्शन किए, मत्था टेका। जय बाबा सिद्ध गोरैया नाथ जी। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और हमारे दर्शकों की भी मनोकामना पूर्ण करना। और यहाँ पे पवित्र सरोवर से हमने सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया और बाबा जी को भी अर्घ्य अर्पित किया। एक संदर्भ के अनुसार 12वीं सदी में जम्मू राज्य पर विक्रमदेव नामक राजा का शासन था और शहर पहाड़ी की चोटी पर बसा था। उस समय लोगों के लिए पीने के पानी की बहुत कमी थी। राजा विक्रमदेव ने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए कुआं खोदने का आदेश दिया और 150 फीट गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी का कोई निशान नहीं मिला। राजा बहुत ही निराश हो गए और उसने सभी पंडितों और पुरोहितों को बुलाया और उन्होंने सामूहिक रूप से राजा को बलि के लिए काले रंग के ब्राह्मण लड़के की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसका कोई सगा भाई न हो। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन में सोचा कि वो लोगों के कल्याण के लिए कुआं खोद रहे हैं, लेकिन ये घटना उसे कल अवश्य संकट में डाल देगी और इससे उन्हें केवल पाप ही मिलेंगे। ये सत्य है कि राजा को अपने पुत्र से अधिक अपनी प्रजा से प्रेम होता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चाहे जो भी कीमत दो, लेकिन पंडितों के सुझाव के अनुसार आवश्यक संतान ले आओ।
सैनिक इधर उधर खोजते रहे लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। अंततः जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें वीरू नाम का एक बालक मिला। सैनिकों ने उसके परिवार के बारे में पूछा। वीरू ने बताया कि उसके पिता का नाम लड्डा और माता का नाम यमुना है। उसने ये भी बताया कि उसके पिता को धन की आवश्यकता है और शायद वो आपकी रखी शर्त के लिए सहमत हो जाए। सैनिक वीरू के घर गए और उसके पुत्र को बेचने के लिए बातचीत की। लड्डा जी ने अपने पुत्र को उसके वजन के बराबर धन के बदले बेच दिया और घर से निकलते समय वीरू ने अपने पिता से कहा कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं, आप केवल धन से प्रेम करते हैं। इस पर उसकी माँ इस अमानवीय सौदे पर जोर जोर से रोने लगी। वीरू ने राजा के सामने उसे लाया और उसने कहा, आज अपनी पसंद का भोजन करें क्योंकि आपको पानी के लिए इस कुएं में बलि देनी है। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुआं खोदने का आदेश दिया था। उसी दिन से उसने भोजन छोड़ दिया था। उसने राजा से कहा कि अगर बिना किसी बलि के पानी उपलब्ध हो जाए तो क्या वह उसे स्वीकार्य होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये कैसे संभव है, वैसे भी अगर ये बिना किसी बलि के होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पीने के लिए पानी निकल जाए। वीरू मूलतः गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य ही थे जो बाबा गोरैया नाथ जी कहलाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके उस कठिनाई में अपने गुरु को याद किया और ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने वीरू को अपनी उंगली से खून की एक बूंद कुएं में डालने का आदेश दिया और उसने वैसा ही किया और तुरंत ही चमत्कार से सूखा कुआं पानी से भर गया। तो ये चमत्कार देखकर राजा से सभी लोग खुश हुए।